आपको बता दें, चीन के एक शहर में ऐसा तूफान आया जो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले गया। एक वेयरहाउस में रखा सामान ऐसे उड़ा मानो आसमान में परिंदे उड़ रहे हो। और इस तूफान को यहां पर कांगझो बवंडर का नाम दिया गया क्योंकि तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही चीन के कांगझो शहर में मचाई है। इस बवंडर ने पूरे शहर में कोहराम मचा दिया। रिपोर्ट आप देखिए। तूफान की जद में जो कुछ आया कागज की तरह आसमान में उड़ने लगा। जमीन पर जो कुछ था आसमान में गर्दिश करने लगा। चीन में ऐसा बवंडर आया जो अपने साथ जमीन पर रखी हर चीज उड़ा ले गया। एक ऐसा शक्तिशाली टोर्नाडो जो कांगझाओ के एक वेयर हाउस में रखे बक्सों और प्लेट्स को अपने साथ ले गया। आसमान में नजारा घंटों देखा गया। तूफान इतने तेज था कि वेयर हाउस की छतें और दीवार तार तार हो गई। बवंडर की जद में बिजली के खंभे, आसपास मौजूद गाड़ियां भी आई। कई इलाकों की बिजली तक गुल हो गई। लोगों के घरों को नुकसान हुआ। जानकार इसे जलवायु परिवर्तन का साइड इफेक्ट बता रहे हैं। कांगझाओ की पहचान चीन के औद्योगिक नगरी के तौर पर होती है, जहां वेयर हाउस के भरमार है। बताया जा रहा है कि इस तूफान की जद में आने से 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हैं। मौके पर पहुंची टीम ने राहत बचाव का काम शुरू किया है। उत्तरकाशी में गंगा और यमुना खतरनाक रूप में दिख रहे हैं। कहीं पानी पुल को छू रहा है, कहीं घरों में घुसने को बेकरार है। यहाँ पर ऐसे हालात हैं कि लोग इससे परेशान हो गए हैं। प्रशासन की चुनौतियां भी काफी बढ़ गई हैं। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शहना चट्टी में यमुना नदी पर बने इस पुल को देखिए। ऐसा लगता है कि बाढ़ का पानी बहुत जल्द इसे अपनी जद में ले लेगा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ऊपर पुल है और नीचे नदी का उफान खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। दोनों नदियां गदर ढा रही हैं। निचले इलाकों के इस मकान को देखिए। पहली मंजिल पानी में डूब चुकी है। निचले इलाकों में दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही हालात हैं। रात भर यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में रह रहे हैं। इस सड़क का हाल देखिए। रास्ता कीचड़ से ढक चुका है। आवाजाही हो रही है लेकिन बहुत संभल के। ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बनास गांव के पास का नजारा है। करीब 25 मीटर सड़क धंस गई है। उत्तरकाशी की ये 6 तस्वीरें बताने को काफी है कि लोग किन हालात से जूझ रहे हैं। उस पर बादलों का बरसना रुक नहीं रहा। साफ इशारा है कि मौसम से जुड़ी चुनौतियां आने वाले समय में और बढ़ेगी। मौसम ने वाकई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं दीदी। कई जगह पर पहाड़ों पर अब देखिए, पहाड़ों पर आसमानी आफत बरस रही है। रुद्रप्रयाग में खतरा बढ़ा है। अलकनंदा नदी भी यहां पर उफान पर है। जी और ताबिश, पानी लगातार बरस रहा है। उसके साथ ही लोगों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। 60 सेकंड की पूरी रिपोर्ट देखिए। अलकनंदा लबालब दिख रही है। इन्हीं मकानों को देखिए। ऐसा लग रहा है कि नदी का पानी घरों में कभी भी दाखिल हो सकता है। जरा पानी के बहाव पर नजर तो डालिए। डर सा लगता है जैसे अलकनंदा सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। बात यही नहीं खत्म होती। मुसीबत शुरू हो गई है। निचले रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। लोगों के घर डूब गए हैं। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जितना सामान निकाला क्योंकि डर भी लग रहा थोड़ा बहुत। छोटे बच्चे भी अपने साथ। सारा सामान कहाँ निकाल पाते हैं। हर साल का ये नियम है। इधर नुकसान हुआ आपको? लगभग 50-60 हजार का तो हर साल का एक छोटा मोटा मान के चल लो। अभी बारिश का पूरा मौसम बचा है। शुरुआती महीनों में ये हालात है तो आगे की फिक्र भी जरूरी है। और अब बात केरल की कर लेते हैं। केरल में मानसून के बाद बादल मेहरबान है। पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों की परेशानियां साथ बढ़ रही हैं। परेशानियां हर जगह बारिश जो है वो बढ़ा रही लोगों की। एक वीडियो बहुत वायरल यहाँ पर हो रहा है। आखिर क्या कुछ यहाँ पर हुआ सड़क पर, आप भी देखिए। मौसम की चुनौतियों से बेपरवाह ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद था। कदम आगे बढ़े लेकिन पानी में छुपे गड्ढे ने खेल बिगाड़ दिया। पानी की परेशानी सबके लिए है। सड़क के गड्ढे हर किसी के लिए मुसीबत का सबब है। ये अंजाम तो होना ही था। समाज में ख्याल करने वाले लोग भी हैं। मुश्किल में अनजान भी मदद को आगे बढ़ते हैं। पास खड़े एक व्यक्ति ने पुलिस वाले की मदद की। एक शेर है कि किसी की जान जाती है, किसी का दिल बहलता है। तस्वीरें वायरल हैं। लोग आदतन चटखारे ले रहे हैं। बात हंसने और हंसाने की नहीं है। मसला गंभीर है। सवाल उन पर है जिन पर इन सड़कों को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है।
ऐसे हालात सिर्फ केरल के नहीं, देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो विकास का नगाड़ा पीटने वालों पर सवाल खड़े करती हैं। तो आप देखिए पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है, देखिए मैदानी इलाकों में भी हो रही है। अब ये कई जगह पर ऐसे हालात हैं जहां पर जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है इन दिनों। जहाँ देश का आधा हिस्सा जो है बाढ़ और बारिश के साए में है, ये तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं। कुछ लोग सैलाब से टकराने की जुर्रत भी कर रहे हैं। कई बार ये हिमाकत भारी पड़ जाती है और इसके बाद भी लोग इससे सबक नहीं लेते। राजस्थान के जालौर में एक कार सैलाब में फंस गई और ड्राइवर की जान यहां पर उस पर बनाई। उसके बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट आप देखिए। कार के अंदर ड्राइवर है और गाड़ी पुल के नीचे आ चुकी है। कार सैलाब के साए में है। पानी का तेज बहाव उसे बाहर ले जाने को बेचैन है। यहां एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। 8 से 10 लोग कार को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का वेग उनकी कोशिशों पर पानी फेर रहा है। राजस्थान के जालौर से आई इस तस्वीर में लापरवाही भी है और सैलाब से टकराने की हिमाकत भी है। कार को बहता देख कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। एक पुलिसकर्मी ने भी हिम्मत जुटाई और बड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बचा लिया गया, लेकिन कार पानी में गुम हो गई। जालौर के वंधर नदी में तेज बहाव के बीच एक इको कार ड्राइवर ने नदी पार करने की गलती की और फंस गया। अच्छी खबर यह है कि लोगों की मदद से उसे दोबारा जिंदगी मिल गई। मुताबिक देश और देश के कई हिस्सों से बाढ़ और बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश का हाल बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का हाहाकार है। जबलपुर में सड़क पर इतना पानी है कि ई रिक्शा ड्राइवर सवारी लेकर गड्ढे में ही गिर गया। यहाँ पर ई रिक्शा पर 6 लोग सवार थे और राहत की बात यह रही कि सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर यहाँ पर निकाल लिया गया। क्या हुआ वहां पर, आप भी देखिए। ये तस्वीर जबलपुर नगर निगम की पोल खोल रही। सड़क पर पानी है और पानी के नीचे जानलेवा गड्ढा। ये रिक्शा चालक को अंदाजा ही नहीं था कि आगे हादसा उसका इंतजार कर रहा है। 3 सेकंड में ये रिक्शा पलट गया और सुबह सुबह गाजीबाग इलाके में कोहराम मच गया। रिक्शा चालक ने सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाला, फिर बाकी लोगों ने अपनी जान बचाई। ई रिक्शा पर 6 लोग सवार थे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी आ गए और मदद में लग गए। ये तस्वीरें महज बारिश से बेहाल लोगों की दास्तान नहीं, बल्कि शहर की ड्रेनेज और सड़क व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करने वाली है। जबलपुर में भारी बारिश की वजह से नाले जाम हैं, जिनका पानी सड़कों पर है और लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें जबलपुर भी शामिल है। ऐसे में जबलपुर के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम से लौटने वाले श्रद्धालुओं की चुनौती बढ़ती जा रही है। रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड के बाद 40 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर फंस गए। और उसके बाद क्या हुआ, क्या इन श्रद्धालुओं को बचा लिया गया, सभी सवालों के जवाब देखिए 60 सेकंड में इस रिपोर्ट में। सोनप्रयाग में ये श्रद्धालु भारी भूस्खलन में फंस गए थे। सड़क खत्म हो गई थी, चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा था। 40 से ज्यादा जिंदगियां मुश्किल में थी। यहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा था। तभी एसडीआरएफ के ये जवान फरिश्तों की तरह सामने आए। अपने हुनर और जोखिम से जूझने के जज्बे के साथ जान बचाने में जुट गए और सबको सुरक्षित निकाल लिया। केदारनाथ धाम के रास्ते पर जगह जगह जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के मामले बढ़ गए हैं। सोनप्रयाग के पास बीती रात अचानक भारी मलबा सड़क पर आ गया। मलबा गिरने से 40 से ज्यादा तीर्थयात्री रात 10 बजे फंसे हुए थे। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि केदारनाथ धाम के रास्ते पर खतरे किस तरह बढ़ रहे हैं। साथ ही ये भी बता रही हैं कि एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन और एजेंसियां किस तरह मुस्तैद हैं। ये काबिले तारीफ है। खासकर इन जवानों के लिए सैल्यूट बनता है। और बता दें, चिलचिलाती गर्मी के लिए मशहूर राजस्थान में भी कुदरत मेहरबान है, लेकिन लगातार हो रही बारिश सिस्टम की पोल भी खुल रही है। यहाँ पर भी जमकर बारिश हो रही है। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक बाढ़ बारिश से तबाही मची हुई है। जहां तक नजर जाती है, पानी के साथ साथ नगर निगम की नाकामी भी तैरती हुई नजर आती है। ये जयपुर की गलियां, सड़कें, बस्ती और मोहल्ले हैं। पूरा शहर पानी पानी है। सड़कों पर सैलाब है, हर तरफ जल जमाव है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक दे रही है कि नगर निगम ने बरसात आने से पहले कितनी तैयारी की थी।
जयपुर में पिछले 10 सालों में जून जुलाई के महीने में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश की वजह से जयपुर के निचले इलाकों में जल भराव है, सड़कें जलमग्न है। जल महल और सीकर रोड पर तो बाढ़ जैसे हालात हैं। जैसलमेर में बारिश की वजह से छोटी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में ग्रामीण क्षेत्र से सड़क संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अजमेर और भीलवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि जयपुर, जैसलमेर और अलवर सहित 10 शहरों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। लोगों को लगता है कि बारिश का मौसम आएगा तो मौसम सुहाना हो जाएगा, लेकिन ये बारिश का मौसम क्या क्या लेके आ रहा है ये भी आप जरा देखिएगा। बारिश के बाद मगरमच्छ जो है वो रिहायशी इलाकों में खेतों में घुस रहे हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से भी सामने आया है। यहाँ एक मगरमच्छ पास की नहर से भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिसके बाद खेतों में घुसे मगरमच्छ की रेस्क्यू की कोशिशें शुरू हुई और कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हैं, जहां भारी बारिश के बाद नहर से खेतों में घुसे इस मगरमच्छ ने किसानों में दहशत पैदा कर दी। 6 फुट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश हो रही है। वन विभाग का अमला मगरमच्छ को रेस्क्यू कर खतरे को दूर करने में जी जान से जुटा है। शिवपुरी में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद ये मगरमच्छ न सिर्फ खेत में पहुंचा, बल्कि एक सियार को भी इसने अपना शिकार बना लिया। खेत में मगरमच्छ को देख किसान इसकी सूचना वन विभाग को देने के लिए पहुंचे और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने में जुट गई। जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी, इन्हें ये बात बखूबी पता है, इसलिए वन विभाग की टीम एक एक कदम संभाल कर रख रही थी। आखिरकार 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया गया और फिर उसे सिंध नदी में छोड़ दिया गया। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड के साहिबगंज में 2 मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई और ट्रेन के कई डिब्बे हवा में उड़ गए। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए और माना जा रहा है कि सिग्नल की खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाता है। साहिबगंज के एनटीपीसी फाटक पर 2 मालगाड़ियों में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि मालगाड़ी के कई डिब्बे हवा में उड़ गए। हादसा बरहरवा स्टेशन के पास हुआ, जिसके बाद कई डिब्बे आपस में टकरा गए और मालगाड़ी में रखा पत्थर ट्रैक पर बिखर गया। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई, जिसे काबू पा लिया गया। हादसे में सीआईएसएफ के 4 जवान और एक रेल कर्मी घायल हुए, जिन्हें बरहेट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि लोको पायलट के सामने खड़ी मालगाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। माना जा रहा है कि सिग्नल में खराबी की वजह से टक्कर हुई है। एनटीपीसी और रेल प्रशासन ने अभी तक हादसे का ठोस कारण नहीं बताया है, जिसकी जांच चल रही है। मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ट्रैक को दुरुस्त करने में लगी है। अब उत्तर प्रदेश से आपको खबर दिखाते हैं। लखनऊ में 15 हिंदुओं की घर वापसी कराई गई है। इसके लिए एक मंदिर में कार्यक्रम रखा गया और पूरे रीति रिवाज के साथ इनका शुद्धिकरण यहां पर किया गया। और संगठन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि पैसों का लालच देकर लोगों का धर्म बदला गया। आखिर असली माजरा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के शनिदेव मंदिर में मंत्रोच्चार हो रहा है। उन लोगों की घर वापसी हो रही है जिनका धर्म लालच देकर बदल दिया गया था। मंदिर में मौजूद इन 15 हिंदुओं का शुद्धिकरण कराया गया, फिर हिंदू रीति रिवाज से उनकी घर वापसी कराई गई। इनके धर्म की रक्षा विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने की है। इनको भगवा गमछा ओढ़ाया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। आरोप है कि इनमें से कई महिलाओं का निकाह भी करवाया गया था। संगठन ने दावा किया है कि पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का काम बलरामपुर के झांगुर बाबा करते थे। धर्मांतरण के शिकार हुए हिंदुओं की आज घर वापसी, जिसमें मांडवी शर्मा, जैनब, सोनू रानी जो कर्नाटक से हैं, सहारनपुर से मालती शर्मा, रीना मुरादाबाद, पल्लवी, हरजीत कश्यप, संजीत गौर, रामदेव मौर्य, ऐसे 15 लोगों की आज वापसी हुई है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंडिंग होती है। हालांकि इस मामले में दूसरे पक्ष का कोई बयान नहीं आया है।
अब एक खबर ऐसी आदित्य दिखाते हैं जो लोग अब भी डिजिटल पेमेंट कम इस्तेमाल करते हैं और एटीएम का रुख ज्यादा करते हैं उनके लिए है। आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हैं तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है, वरना आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। ऐसा एक मामला उत्तराखंड के रुड़की से सामने आया है, जहां 2 शातिर ठगों ने एटीएम में चिप लगा के लोगों को लाखों का चूना लगा दिया, लेकिन सीसीटीवी और पुलिस की सतर्कता ने इन ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चौंकाने वाली ये तस्वीरें रुड़की के मैंगलोर इलाके में लगी एक एटीएम मशीन की है। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शातिर ठग बड़े आराम से एक एटीएम मशीन में घुसता है और मशीन के डिस्पेंसर में चिप लगा रहा है। एक शातिर ठग ग्राहकों के पैसे ठगने के लिए मशीन में चिप लगा रहा है तो दूसरा एटीएम के बाहर खड़ा निगरानी कर रहा है। इन ठगों ने इस एटीएम को शायद अपनी तिजोरी समझ लिया, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी और पुलिस ने इन्हें हवालात की हवा खिला दी। दरअसल एक महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई कि एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं और मशीन पैसा विड्रॉल दिखा रही है। जिसके बाद पुलिस ने एटीएम में लगे सीसीटीवी की जांच की तो मशीन के डिस्पेंसर में चिप लगाता एक संदिग्ध दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए संदिग्ध और उसके साथी की पहचान की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10,000 रुपए और ठगी में इस्तेमाल होने वाली चिप बरामद की। पुलिस के मुताबिक ये दोनों कई एटीएम में ऐसे ही ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अब दिल्ली से खबर दिखाते हैं। यहाँ पर आदित्य, यहाँ पर एक कद्दू से भरा हुआ ट्रक पलट गया है। ये हादसा यहाँ पर हुआ दिल्ली के ITO फ्लाईओवर के नीचे, यहाँ पर ये ट्रक पलट गया। आप देखिए इसमें कद्दू भरे हुए थे और ट्रक पलटने के बाद सड़क पर ये जो सब्जी थी ये फैल गई है। साथ ही इसी के चलते यातायात भी काफी प्रभावित हुआ। ट्रक जो है कद्दुओं से लदा हुआ था, भरा हुआ था और जब ये पलटा तो ये कद्दू जो है पूरी सड़क पर फैल गए और आने जाने वाली गाड़ियां जो हैं यहाँ पर रुकने लग गई और यातायात काफी हद तक प्रभावित हुआ। बिल्कुल, और ये वो इलाका है दिल्ली का जो बहुत व्यस्त होता है ITO का, और यहाँ पर ये ट्रक पलटा है तो अब उम्मीद है जल्दी इसको हटा लिया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पर दिल्ली से वाराणसी जा रही एक टूरिस्ट बस में भीषण आग लग गई और देखते देखते टूरिस्ट बस आग का गोला बन गई। हादसे की वजह बस के तेल टैंकर में रिसाव बताया जा रहा है। देखिए पूरी खबर। और टूरिस्टों को लेकर जा रही इस वॉल्वो बस में लगी आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीच हाईवे पर वॉल्वो बस धू-धू कर जलती हुई दिखाई दी। ये भीषण अग्निकांड जौनपुर जिले के सिकरारा थाना इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि दिल्ली से वाराणसी जा रही टूरिस्ट बस के तेल टैंकर में रिसाव होने लगा, जिसके बाद उसमें आग लग गई और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वॉल्वो बस आग के गोले में तब्दील हो गई। ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 14 लोग मौजूद थे, जिन्होंने आग लगने के बाद बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वॉल्वो बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। और अब कुछ लोगों की बात कर लेते हैं जो पवित्र जगहों पे भी जूतम पहचान से बाज नहीं आते। पुलिस और कानून को तो छोड़िए, उन्हें भगवान का भी खौफ नहीं रहता। ऐसा ही एक मामला आपको बताते हैं। उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम से ऐसा ही एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ पर मंदिर के गेट पर श्रद्धालुओं के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते मारपीट यहाँ पर होने लगी। ये श्रद्धालु मन में श्रद्धा लिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आए थे, लेकिन भगवान के दर पर महापाप कर बैठे। इन्होंने पवित्र बद्रीनाथ धाम को ही जंग का मैदान बना डाला। तस्वीरें देखिए कैसे बद्रीनाथ मंदिर के गेट पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और फिर लात घूंसे बरसाने लगे। भगवान के दर पर दोनों पक्षों में ये मारपीट क्यों हुई, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर के गेट पर दोनों पक्ष फोटोशूट कराना चाहते थे और पहले फोटो खिंचवाने को लेकर दोनों पक्षों में शुरू हुई बहस ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते मारपीट होने लगी और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी। मंदिर के गेट पर काफी देर तक हुई इस मारपीट का किसी श्रद्धालु ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। मुंबई में भाषा के नाम पर जिस दुकानदार को पीटा गया, अब उसके खिलाफ सड़कों पर गुस्सा दिखने लगा है।
जहां मीरा भयद्दर में आज कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेने की मांग भी की। ये गुस्सा उस भाषाई असहिष्णुता के खिलाफ है जिसकी एक बदसूरत तस्वीर मुंबई में देखने को मिली थी। मीरा रोड में एक दुकानदार को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी। आरोप एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर है और अब इसके खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतरे हैं। विरोध प्रदर्शन में आज मारवाड़ी समुदाय सहित कई व्यापारिक संगठनों ने हिस्सा लिया और व्यापारियों की सुरक्षा की मांग की। व्यापारियों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस बीच आज घटना के 7 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट प्राप्त हुई है, तुरंत एफआईआर हमने रजिस्टर कर ली गई है। 7 लोग जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 3 लोगों को नोटिस दिया गया है। अभी कानून में ये प्रावधान है कि 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं, उसमें 7 साल से अगर कम सज़ा रहे तो उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने नोटिस सबको सर्व किया गया है और सब पे प्रिवेंटिव एक्शन भी हम ले रहे हैं। तो आपने देखा इसको लेकर विरोध भी हो रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार के मंत्री से लेकर बीजेपी और एनसीपी के नेता सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। जी हालांकि एमएनएस नेता अभी भी आरोपियों का बचाव कर रहे हैं। सुनिए किसकी डिमांड क्या है। जरूर सरकार ऐसा रहा था और एफआईआर अगर रजिस्टर हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सर इस तरीके से जो जबरन किया जा रहा है एमएनएस द्वारा, ये गुंडागर्दी जो बढ़ती जा रही है उसको कैसे देखती है सरकार की कोई ऐसी भूमिका नहीं, किसी ने गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए। सरकार सक्षम है। आप सरकार पुलिस के पास रिपोर्ट करो, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करें। देखो, भाषा कौन सी इस्तेमाल करने की, इसका अगर कोई हिंदी भाषिक है या कोई अन्य भाषा बोलने वाला आदमी है और उसको मराठी भाषा नहीं आती, ये कम से कम अपेक्षित है कि मराठी महाराष्ट्र में रहते तो मराठी बोलना आवश्यक ठीक रहेगा। लेकिन इसके लिए किसी को मारना या उसको तकलीफ में लाना ये ठीक नहीं है। रीजनेबली पोलाइटली उनको बोलना चाहिए कि आप मराठी भाषा का इस्तेमाल करो, लेकिन इससे ज़्यादा एग्रेशन नहीं होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन के जंग की। रूस यूक्रेन के जंगी मुहाने पे दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 50 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। पश्चिमी यूक्रेन के जाइटोमीर में रूस ने बड़ा हमला किया और इसके बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। बताया जा रहा है कि यह हमला एक गैस स्टेशन पर किया गया। 2 दिन पहले डोनेट्स्क पर यूक्रेन के हाहाकारी हमले के बाद अब रूस ने पलटवार किया है। जाइटोमीर में रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर जब निशाना बनाया तो पूरा आसमान धुआं हो गया। हमले के बाद धुएं का एक गोला आसमान में बिखरता दिखा, जिसका धुआं करीब 10 किलोमीटर तक दिखाई दिया। हमले की वजह से करीब 700 घरों की बिजली गुल हो गई और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह भी दावा किया गया है कि विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा, सुमी, खार्किव और डोनेट्स्क में 52 ड्रोन बरसाए हैं। रूस ने दावा किया है कि जाइटोमीर के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया था। 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से दोनों देश आमने सामने हैं, लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद दोनों के बीच जंग शुरू हुई, जो आज भी जारी है। फ्रांस के लासेक में भारत और फ्रांस के सैनिक का साझा अभ्यास यहां पर कर रहे हैं। और इस साझा अभ्यास को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में मील का पत्थर माना जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दो देशों के सैनिकों के बीच रस्साकशी ये साझा सैन्य अभ्यास का हिस्सा है, लेकिन इस दंगल में दोस्ती का भी एंगल है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ फ्रांस और दूसरी तरफ भारत के सैनिक हैं। दोनों टीमों में दोनों देशों के सैनिक शामिल थे और क्या खूब जोर आजमाइश हुई। मुकाबला शानदार था। दोनों टीमें पूरा जोर लगा रही थीं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर एक टीम के लोग एक बारगी जोश में आए, दूसरी टीम घिसटती नजर आई। लेकिन ये खेल का हिस्सा है। हर सैनिक मजबूत है। यहाँ हार जीत के कोई मायने नहीं है। जूझने वालों के चेहरे भी यही बयां कर रहे थे। इस एक्सरसाइज का मकसद दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और समन्वय को बढ़ाना है। भारत और फ्रांस लगातार सालों से ऐसे सैन्य अभ्यास करते रहे हैं।
और अब खबर भीषण आग की। तस्वीर इतनी भयावह है कि देखेंगे तो आप भी देखते ही रह जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कैटेलोनिया के जंगलों में भीषण आग लग गई है और ये इतनी भयानक है कि आसमान से निकलते सूरज को भी ढक दिया है और आसपास के रिहायशी इलाकों में खौफ का मंजर नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। चारों तरफ अंधेरा और आसमान में काले धुएं का गुबार, जमीन पर आग का गोला और आसमान में धुआं ही धुआं। वीडियो इतना भयावह है कि देखकर कोई भी खौफ खा जाए। भीषण आग का ये वीडियो कैटोनिया के जंगलों का है, जहां लगातार आग धधक रही है और जंगल के भीतर तक फैल रही है। देखते ही देखते जंगल का एक बड़ा हिस्सा भयानक आग की चपेट में आ गया है। भीषण आग की वजह से चारों तरफ का मंजर कितना भयावह है, वीडियो में आप देख सकते हैं। कैटेलोनिया में करीब 6,500 हेक्टेयर का इलाका भीषण आग में बुरी तरह से खाक हो चुका है। इस आग की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यह भीषण आग 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रही है। आग पर काबू पाने के लिए काफी संख्या में फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश कर रही है। आखिर इस जंगल में आग कैसे लगी, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। कहीं पर आग है, कहीं पर बारिश है और कहीं पर बर्फीले तूफान का कहर है। चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिल रहा है और पिछले 3 दिनों से जारी इस तूफान में सैकड़ों ट्रक यहां पर फंस गए। जी, और इस बर्फीले तूफान का वीडियो देख के आप भी हिल जाएंगे, लेकिन आपदा प्रबंधन की टीम लोगों को निकालने में जुटी है। एक दो नहीं, बर्फीले तूफान की जद में है 180 ट्रक और साथ में कई कारें भी हैं। कुछ गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, बाकी बर्फ के अंदर समा चुकी हैं। वीडियो चिली और अर्जेंटीना की सीमा के जामा पास की है, जहां 4000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फीला तूफान आया और सभी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। चिली में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और पारा -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बर्फ में फंसने वाले ज्यादातर ट्रक ड्राइवर पराग्वे के रहने वाले हैं, जो राहत और बचाव का इंतजार कर रहे हैं। आसमान से हो रही बर्फीली बारिश के बाद जामा पास बंद कर दिया गया है। चिली सरकार लोगों को बर्फ से निकालने की कोशिश कर रही है। अब तक 40 किलोमीटर का रास्ता साफ किया जा चुका है ताकि ट्रकों को निकाला जा सके।